परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं राजस्थान से संयोजक बच्चा डॉक्टर आप लोगों ने नाम दिया है। आज विशेष समय है और विशेष समय राजनीति के लिहाज से बड़ा विशेष समय ये चल रहा है। और राजनीति में जो मूलभूत खामियां यहाँ पाई गई हैं, उस राजनीति की खामियों के कारण सारे आज़ाद देश कहलाने के बावजूद आज़ाद देशों में रहने वाले सभी मानव जाति आज बटी हुई है, परेशान है, तनाव में है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई ये दुनिया आज निवास कर रही है। और इस दुनिया के साथ साथ संपूर्ण अन्य जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों के जीवन के बारे में तो कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता समझता नहीं है, जबकि हमारे सनातन भारत में धरती पर मानव के प्रथम आगमन काल के समय ही मानव की पहचान और मानव के लक्ष्य, इसका निर्धारण प्रथम आगमन काल के समय ही हो चुका था। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दोनों वैदिक सूत्रों के हिसाब से ही सारी मानव जाति और अन्य जीव प्रजातियां आज तक चलती चली आ रही हैं। ये 16वीं शताब्दी, ईस्वी शताब्दी में जब तक राजा और प्रजा का ये चल रहा था, और राजा की शुरुआत भी इसी सनातन भारत ने महाराज मनु के द्वारा धरती पर, इससे पूर्व किसी प्रकार की कोई राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं थी। और जिसको संविधान मतलब सही विधान, मानव जाति का वो सही विधान का आविष्कार वेदों के माध्यम से उन ऋषि सत्ताओं ने हमें सौंपा था। और उसी के अनुसार यहाँ हजारों लाखों साल से मानव जाति विराजमान रही है। इसके साक्ष्य आज सारे संसार में मिल रहे हैं। और सारे संसार में जो ये 16वीं शताब्दी के बाद में यहाँ ये जो लोकतांत्रिक जो पद्धति का आविष्कार किया गया है, ये वैसे देखा जाए तो राजा और प्रजा की ही नकल मारकर इसमें षड्यंत्र पूर्वक एक धन रूपी दैत्य को यहाँ से इसमें घुसा दिया गया है। और धन रूपी जीवन प्रणाली को यहाँ इस आज़ाद और गुलाम की परिभाषाओं के अनुसार आज़ाद के सर्टिफिकेट बांटकर और इन आज़ाद देशों के माध्यम से सभी आज़ाद देशों में ये बैंकिंग प्रणाली, धन आधारित जीवन पद्धति को इम्प्लीमेंटेशन मानवों के ऊपर ज़बरदस्ती दिया गया है। और ये आज हमें पता लग रहा है कि धरती पर मात्र 13 परिवार हैं जो इस सारी दुनिया की जितनी भी करेंसी है, धन है, उस पर उन्हीं का हुक्म चलता है, नियंत्रण चलता है। और ये आज़ाद देशों की जो आज़ाद सरकारें हैं, ये बस उन्हीं का एक एजेंडा है। उन्हीं के एजेंडे को उन्होंने बना के सारे आज़ाद देशों की सरकारों को वो एजेंडे दिए हुए हैं, विकास के रूप में। विकास करना है, विकास करना है। और इस विकास करने के ऊपर पूरा प्राकृतिक विनाश, और उसके बावजूद भी यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति का इम्प्लीमेंटेशन सारी मानव जाति पर, प्रत्येक यहाँ तक कि पानी के ऊपर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन आज कर दिया गया है। आज ऐसे एक रास्ते पर हम खड़े हैं जहाँ से हमें कोई मार्ग ऐसा दिखाई नहीं देता कि इस माया जाल से कैसे बचा जाएगा। मैं आज अखिल भारतीय जनसंघ, वो जनसंघ पार्टी है जो तथाकथित आज़ादी तो वैसे तो पहले ही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उससे पूर्व भी आज़ादी हमारे मेरठ की जो स्वतंत्रता संग्राम था,
उसमें दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने प्रथम आज़ाद भारत की सरकार बनाई थी, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, और उसके बाद उन सरकारों को मिटाकर और ये तथाकथित जो आज़ाद सरकारों का ये लोकतंत्र का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये मात्र धन को मानव जीवन के प्रत्येक आयाम में स्थापित करने के लिए ही ये सरकारों को लगाया गया। और आज ये रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, ये मुख्य कुछ बहुत से नाम हैं जो टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, एलन मस्क इनके पिताजी हैं, वो इनको सबको पालते हैं। और ये जितनी भी कंपनीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इन्वेंशन, जितना भी मोबाइल, जितनी भी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जितना भी आज प्रोडक्ट हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये अलग इनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि इनके सब शेयर होल्डर जो हैं वो रॉकफेलर ग्रुप ही सभी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। जितने भी रिज़र्व बैंक है हमारे आज़ाद भारत का, हम समझते थे रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में होगा, लेकिन भारत सरकार के नियंत्रण में ये बैंकिंग प्रणाली नहीं है। ये इनका भी एक केंद्रीय बैंक है BIS, उनके नियंत्रण में सारे जितने भी देशों के सोना चांदी है वो सारा इन रिज़र्व बैंकों ने BIS के पास वहाँ जमा कर दिया है। और सारी दुनिया का ये जो BIS है ये भी उन्हीं रॉकफेलर जी की और रॉथस्चाइल्ड जी की कृपा से ये सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो देशों में मानवों के बीच अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जंजाल जो खड़ा किया गया है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, मैं आज इसलिए आपके सामने इसका निदान क्या होगा, इससे जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की जा रही है, एप्स्टीन में आपने देख ही लिया है। और इन सब की मंशा अब ये चाहते हैं कि इनके बारे में पता लगे, और इनके बारे में चारों तरफ चर्चाएं हो चली हैं। अब चर्चाएं हो चली हैं तो आगे का मार्ग भारत की ओर से ही वो निकल रहा है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। ये राजनीति का जो सारा बिगड़ाव हुआ है, तो इसको राजनीति ही ठीक कर सकती है। और ये राजनीति यहाँ पर धरती के राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बलराज मधोक जी ने मिलकर जिस जनसंघ की स्थापना की थी, और बाद में इन्हीं के कुछ अपनों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की ऐसे समय हत्या कर दी जब अगले प्रधानमंत्री वही होने वाले थे। और वो अपने विशेष उस राजनीतिक दर्शन, जिसके कारण वो एक रेलवे स्टेशन से, धानक्या स्टेशन जयपुर से उठकर और वो दिल्ली में सबसे उस जनसंघ का अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनते ही उनकी हत्या करवा दी गई, और आज तक उसका कोई पता नहीं चलने दिया गया, क्योंकि षड्यंत्र में सभी लोग शामिल थे, षड्यंत्र में सभी लोग शामिल थे। और उनके नाम के ऊपर बाद में भारत रत्न भी बने हैं लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और इस कॉन्स्पिरेसी में उस ऐसे उभरते हुए एक राजनेता का ऐसे असामयिक भारत ने उसको खो दिया, और फिर उसके बाद में वही लोग षड्यंत्र करके अलग इसमें से जनसंघ में से भारतीय जनता पार्टी बनाकर, और आज 2-2 टर्म से वो लोग राज कर रहे हैं। और वस्तु स्थिति क्या है आपने ये देख ही लिया है। बलराज मधोक जी का स्पष्ट कहना था कि ये कांग्रेस पार्ट 2 का फॉर्मूले से ये बीजेपी चल रही है, क्योंकि आर्थिक वैश्वीकरणवाद को ही इम्प्लीमेंटेशन दोनों पार्टियां देना चाहती हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर
पुणे जो उनके 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने बम्बई अधिवेशन में दिए थे, मैं इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः विश्व राजनीति का जो पुनर्निर्धारण यहाँ दिव्य देव सत्ताओं के सानिध्य में, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके चरण कमलों में बैठकर और धरती को एकात्म मानववाद का वो राजनीतिक सूत्र उसी अखंड दीपक की साक्षी में उन्होंने सारे विश्व को प्रदान किया है। और इसी एकात्म मानववाद के राजनीतिक